प्रश्न 2, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। प्रश्न 2 का पहला, 3 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो देखिए 3 ग्राम बराबर हो जाएगा 3/1000 किलोग्राम। तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भागा देना होगा, यानी 3/1000 लिख लेंगे। तो 3 को जब 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 3 के पहले 2 शून्य लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.003 किलोग्राम। तो 3 ग्राम बराबर आ गया 0.003 किलोग्राम। दूसरा, 25 किलोग्राम 10 ग्राम। 25 किलोग्राम 10 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलना है तो लिख लेंगे 25 जोड़ 10/1000। तो 25 किलोग्राम, ये तो किलोग्राम में है, ये है, देखिए 25 किलोग्राम, ये तो किलोग्राम में है ही, बस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 25 जोड़, अब 1/100 हो गया। तो 1 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, 1 शून्य तो कट गया, देखिए 1 शून्य कट गया। अब 1/100 बचा, तो 1/100 यानी 1 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.01। अब 25 जोड़ 0.01 हो जाएगा 25.01 किलोग्राम। तीसरा, 4 किलोग्राम 9 ग्राम। 4 किलोग्राम 9 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 जोड़ 9/1000 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम, 4 तो किलोग्राम में है ही, बस 9 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 9 को 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 9 ग्राम में 9/1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ 9/1000 यानी 0.009 किलोग्राम हो जाएगा। तो 9 को जब 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.009, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 9 के पहले 2 शून्य लगाएंगे, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.009 किलोग्राम, यानी 4 किलोग्राम 9 ग्राम बराबर हो गया 4.009 किलोग्राम। चौथा, 3000
695 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, 3695 को 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 3695 बटा 1000 हो जाएगा 3.695 किलोग्राम। तो इस तरह से ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। प्रश्न 3, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में लिखिए। प्रश्न 3 का पहला, 5 पैसे, तो इसको रुपये में लिखना है तो 5 पैसे बराबर होगा 5/100 रुपया, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा, यानी 5/100 रुपया हो गया। तो 5 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.05 रुपया। 5 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 5 के पहले शून्य और शून्य के पहले दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के पहले क्या दिया जाता है, शून्य, तो 0.05 हो गया। 5 को 100 से भाग देने पर तो पैसा को देखिए रुपया में बदल दिए हैं यहाँ पे। दूसरा, 37 पैसे, तो ये हो जाएगा 37/100 रुपया। तो 37 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.37 रुपया, यानी 37 पैसे बराबर हो गया 0.37 रुपया। 100 से भाग दे देंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो देखिए आ गया रुपया में। तीसरा, 275 पैसे, तो 275/100 रुपया, तो 275 को 100 से भाग देंगे यानी 2.75 रुपया। इसका उत्तर 275 पैसे बराबर 2.75 रुपया। 301 पैसे, तो इसको रुपया में बदलना है तो 301/100 रुपया, यानी 100 से भाग दे देंगे। पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 301 को 100 से भाग देंगे तो 3.01 रुपया। पांचवा, 310 पैसे, 310 पैसे बराबर 310/100 रुपया। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, तो 31 को 10 से भाग देंगे तो 3.1 रुपया। तो 3.1 रुपया हो गया। छठा, 10 पैसे, तो 10 पैसे बराबर हो जाएगा 10/100 रुपया। तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 10/100 रुपया हो गया।
एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 1/10, तो 1 को जब 10 से भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी 0.1 रुपया। तो 10 पैसे बराबर क्या होगा? 0.1 रुपया। तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है।